जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने बात की थी लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बात की थी ना, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। ठीक है, देखो जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है हुज नंबर इज स्मॉलर, या स्मॉलर लिख लो या स्मॉलेस्ट लिख लो, स्मॉलेस्ट एंड हुज नंबर इज लार्जेस्ट। ठीक है, समझने के लिए है, आप ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, हुज नंबर स्मॉलेस्ट और हुज नंबर मतलब जो डिजिट दिए गए हैं जितने भी, इसमें बताना है कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा हुआ है। देखो हमने आपको बताया था, देखो जो डिजिट होते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताया था, इतने डिजिट होते हैं। ठीक है, 0 तो कुछ होता नहीं, सबसे छोटा क्या होता है 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4 5 6 7, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होते हैं जो हमारी टेबल होती है। ऐसे बढ़ते जाते हैं 10 11 12 100 200 300, मतलब ऐसे क्रम में चलते जाते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं उस क्रम में चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं, इसको कैसे करते हैं। जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो, उसमें कहा गया हो स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, देखो कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले हमको गिनना होता है डिजिट, कितने डिजिट हैं। अब इसमें देखा, इसमें है 3 डिजिट, तो हमने लिख लिया यहाँ ऊपर साइड से रफ लिखा कर लिया पेंसिल से, 3 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं 4, इसमें कितने हैं 4, इसमें क्या है 3 डिजिट। ठीक है, अब देखो क्या देखना है, 3 डिजिट देख लिए, 4 डिजिट भी हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए हम देखते हैं डिजिट कितने का, कौन से वाले डिजिट कम है, मतलब 4 डिजिट कम है या 3 डिजिट वाले कम है, तो 3 डिजिट और 3 डिजिट वालों को दोनों को उठा लेते हैं। ठीक है, कितना है 2 5 6 और 8 2 6, ये 4 डिजिट के हैं इसलिए इनका कोई यूज नहीं है। इन दोनों में से कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर है, इतना तो हमें पता है। अब देखना है स्टार्टिंग वाला, मतलब पहला जो डिजिट होगा वो कौन सा है। पहला डिजिट है 2, इसमें है 8, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा छोटा है, 2 है या 8 है, तो हमें सीधे सीधा पता है कि 2 छोटा होता है। तो क्या हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 5 6, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर देख लेते हैं। ठीक है, देखो लार्जेस्ट नंबर भी ऐसे होता है कि हमने देखा 3 डिजिट है 4 डिजिट है, तो हमने क्या करना है 4 डिजिट वाले देखने हैं, क्योंकि 4 बड़ा होता है, 4 डिजिट वाले बड़े होंगे, 4 डिजिट वाले ज़्यादा नंबर होंगे, 3 डिजिट वाले पहले भी छोटे हो गए तो उनको तो हमें देखना है नहीं, केवल 4 डिजिट वालों को उठाए। तो 4 डिजिट वाले कितने हैं 9 4 6 2 और है 3 7 6 9, दोनों डिजिट है। तो नॉर्मली देखो स्टार्टिंग का जे सेम है, स्टार्टिंग का जे 9 है, जे 3 है, इसमें देखना है कौन बड़ा हुआ है। लार्जेस्ट नंबर देखना है तो बड़ा वाला देखेंगे, तो बड़ा वाला क्या है, ये है ना 9 है ना बड़ा वाला, तो स्मॉल वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9 4 6 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, लिख सकते हैं आप इसे। देखिए आज हम समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने यूके एलकेजी में छोटे छोटे वाले जो किए होंगे, 2 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन किए होंगे। और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये नोइंग योर नंबर एक चैप्टर है 6 क्लास में, उसमें ज़्यादा आता है, और लार्जेस्ट नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में भी कुछ 6 क्लास के क्वेश्चन हैं। इसलिए आज हम असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार से, सब तरीके असेंडिंग ऑर्डर के, हर तरीके के आपको बता देंगे ऐसे ऑर्डर जिस जिस तरीके के आते हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो हमारा क्या आज का टॉपिक रहेगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो पहले समझ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या थोड़ा अंतर रहता है। राइटिंग समझ में आ रही मेरी, ऑर्डर होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मली समझ लेते हैं। असेंडिंग देखो
तरीका हम आपको बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जो यूट्यूब पे होगा ही नहीं, शायद ही हो, ऐसा तरीका बताएंगे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग सबसे अलग तरीका जो आपने आज तक ना सीखा होगा। ठीक है, आपको धैर्य बना के सीखना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, देखो अब देखते हैं असेंडिंग। देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब लग रहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर हम दोनों को पढ़े, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हमें अगर एक कॉमन सेंस लगाया जाए तो जी बड़ा लग रहा है, देखने में भी बड़ा लग रहा है, स्पेलिंग में भी ज़्यादा है बड़ा। ठीक है, जो छोटा है तो इतना याद रखना है जी स्मॉल है मतलब छोटा है, तो जी क्या होगा स्मॉल टू बिग, या हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। समझ में आया ना? असेंडिंग हमें देखने में छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। ठीक है ना, सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाओ, छोटा है इसलिए छोटे से बड़ा जाएगा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग है मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, छोटे से बड़ा। इसका जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, या लार्ज टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आ गया। इसको रेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो यूकेजी में आप लोगों छोटा जो बच्चा होता है यूकेजी में जो पढ़ता है उसको असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से सिखाए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो उसको दिए रहते हैं, 4 दिया हुआ है, 9 8 2 7 5, नीचे बने रहते हैं बॉक्स और लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखना, हम सीधा लिखे दे रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, हमें सबसे छोटा देखना है, इसमें से सबसे छोटा देखेंगे। इसमें सबसे छोटा देखेंगे तो क्या होगा, देखो 4 है, 9 है, 8 2 7 5, हमें पता है सबसे छोटा क्या होगा इन सब में 2 होगा। देखो एक छोटा सा क्रम बताते हैं, 4 है, हमने सबसे पहले 4 को उठाया, 4 को हम ले गए 9 के पास और 9 से पूछा क्या तुम मुझसे छोटे हो। 4 ने 9 से कहा क्या तुम मुझसे छोटे हो, तो 9 ने कहा नहीं है, 9 तो बड़ा होता है 4 से। फिर जब बड़ा है तो नहीं मैच करेगा ना। देखो अगर हम इस तरीके से जाएंगे ना तो हमें पता पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो यूकेजी में पढ़ा होगा तो उन लोगों को तरीका सिखाया गया होगा, वो अलग तरीका था, उसमें चित्र बने रहते थे, उसमें 1 पैरेट होगा, 2 पैरेट होंगे, 3 पैरेट, देखना पड़ेगा किस में ज़्यादा है किस में कम है, उस हिसाब से अकॉर्डिंग का यूज़ होता था असेंडिंग ऑर्डर। तो कई तरीके होते थे। ठीक है, हम आपको नॉर्मली समझा देते हैं, देखो अच्छे से समझो। देखो 4 है, 4 के बाद देखा है 9, 4 के बाद गए हम 9 के पास, 9 तो छोटा है छोटा नहीं है छोटा, 9 तो बड़ा है, तो 9 बड़ा हो गया तो अब 4 जाएगा 8 के पास, छोटा है 4 से नहीं है, अब 4 जाएगा 2 के पास, क्या 4 से 2 छोटा है, हाँ छोटा है, तो अब 2 हो जाएगा कॉमन, 4 का काम हो गया। 4 को केवल इतना देखना था कौन हमसे छोटा है, अब 4 का काम हो गया, वो अपने स्थान पर आ गया। ठीक है, अब हमने देखा 2 देखा, 2 छोटा है, 2 से बोला तुम 7 के पास जाओ, 5 के पास जाओ, और 2 दोनों के पास गया तो कोई उससे छोटा नहीं मिला। जब उससे छोटा नहीं मिला तो सबसे छोटा क्या हो गया 2, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। 2 के बाद ठीक है, 2 का तो काम हो गया। अब 2 को हम कर देते हैं कट, मतलब 2 तो चला गया, वो अपने स्थान से चला गया, मतलब यहाँ से हट गया,
ठीक है, रफलीकार करना है आपको। 2 के बाद देखा हमारा कौन सा बड़ा है, 2 हो गया। 4 से फिर कहेंगे, 4 फिर 9 के पास जाएगा, 8 के पास जाएगा, 7 के पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, और देखेगा कि हमसे छोटा तो कोई है ही नहीं, इसलिए 4 स्वयं आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर स्वयं आ गया, ये भी चला गया। ठीक है, अब 9 है, 8 है। अब 9 से कहा गया तुम जाके देखो, 9 8 के पास गया और कहा ये तो छोटा है मुझसे, 8 पे आ गया, 9 अपनी जगह पर आ गया। अब 8 7 के पास गया और कहा क्या तुम मुझसे छोटे हो, तो 7 ने कहा हाँ मैं छोटा हूँ, तो 8 अपनी जगह पर आ गया, अब 7 पर काम आ गया। 7 5 के पास गया, 5 छोटा हो गया, 5 छोटा हो गया तो क्या हुआ छोटा, 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब देखो 5 भी चला गया। अब देखो 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है ना, क्रम लगाए सबसे छोटा 7, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा 7, फिर उसके बाद 8 और फिर 9, ठीक है जी, हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्रम हो जाता है, ये नॉर्मली है। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं नोइंग योर नंबर के, जो 6 क्लास का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जो कंपटीशन में भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब अभी हम बताते हैं, देखो क्वेश्चन देते हैं आपको तब आप समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जो नोइंग योर नंबर में चैप्टर डाल देता हूँ यहाँ पर, नोइंग योर नंबर, एक किस क्लास का चैप्टर है, 6 क्लास का, 6 क्लास 6 या कुछ भी लिख लो, 6 क्लास या क्लास 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। नोइंग योर नंबर का चैप्टर है, उसमें दिया होगा कि अकॉर्डिंग वो असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में कुछ नंबर दिए होंगे, कैसा क्वेश्चन दिया होगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन देखो, जैसे दिया है 7 8 6, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं बिल्कुल अलग तरीका बताता हूँ, सबसे अलग तरीका बताऊँगा जो यूट्यूब पर नहीं होगा, वो तरीका बताऊँगा, ठीक है। देखो आप देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा दिया जाए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है, हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट डिजिट है 7, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 6। ये डिजिट हम कब चेक करेंगे, जब जितने भी डिजिट हैं टोटल, मतलब इस सीरीज में कितने हैं 1, इसमें 1, इस सीरीज में टोटल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने बताया ना पहले डिजिट करना है, 3 डिजिट, ठीक है। तो सेम डिजिट हैं तो कुछ अलग नहीं होगा, आसान है। अगला जो बताएंगे उसमें अलग अलग डिजिट होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसा भी बताएंगे भी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, सब में 3 है ना, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसमें हमको क्या कर लेना है, सर्कल खींच लेना है, ठीक है, और उसमें देखना है कौन सबसे छोटा है। वही सीरीज जो हमने यूकेजी एलकेजी में पढ़ा था, हमने बताया था। अब हम केवल 7 देखो, 4 देखो, 2 देखो, 7 देखो, 6 देखो, केवल इसको देखो क्योंकि सब में 3 डिजिट है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम सबसे छोटा क्या, 7 है, 4 है, 2 है, 7 6, सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 2 4 6, ठीक है। ये हमारा चला गया, रफली करना है, काटना नहीं है, ठीक है, रफली काट है, ठीक है, चला गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 इस साइड बचे और 2 इस साइड बचे। अब हमने इस साइड देखा कि 4 है, 7 है, यहाँ 7 है, 6 है, सबसे छोटा क्या 4 हो गया, ये भी चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 9 3, ठीक है ना। इसको जाने के बाद देखते हैं 7 है, 6 है और 7 6, ठीक है, 7। अब देखते हैं क्या छोटा है, 6 वाला छोटा होगा ना जी वाला, तो हमने 6 4 3 लिख दिया, ठीक है, इसको हमने कर दिया क्रॉस। अब देखो, अब हमने देखा 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो फंस गए, 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, कौन सा लिखें, उसके लिए काम आता है एक और। हम अभी हमने 1 डिजिट लिया था स्टार्टिंग, क्या हमें लेने हैं 2 डिजिट, मतलब हमें इस वाले में और इस वाले में अब हमें 2 डिजिट लेने हैं। मतलब यहाँ पर 7 तो चला गया, इसका भी 7 चला गया, इसका भी 7 चला गया, दोनों एक दूसरे से कट हो गए, मान लो रफली काद में दोनों एक दूसरे से कट हो गए। अब हमें केवल इसको देखना है, इसका पहला लेंगे, मतलब दूसरा वाला लेंगे और इसका दूसरा वाला लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 2, कौन सा छोटा होगा, ये वाला छोटा है ना, 2 छोटा होता है 8 बड़ा होता है, तो क्या लिख देंगे 7 2 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 7 8 6,
ये हमारा आंसर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर आया समझ में। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, थोड़ा टफ होगा, इसको आप नोट कर लें, बिगाड़ दें। चलिए देखते हैं, नीचे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो ठीक है, अब कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया, हम सबसे पहले क्या गिनेंगे, डिजिट गिनेंगे। किसमें कितने डिजिट हैं हमें गिनना है। हमने देखा 5 2 3 है, 4 6 4 3 2 1 9 8 4 3 7 3 2 6 7, ठीक है। डिजिट गिनेंगे, इसमें कितने डिजिट हैं 3, इसमें कितने हैं 4। इसको हम लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और जो हम 3 लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, ये है आपका रफली का, जो हम यहाँ पर काटेंगे, जो हम काटते हैं आपको समझाते हैं, सब आपका रफली है। इसको आपको कुछ रफ में करके देखना है, ये नहीं कि आप फेयर में ऐसा कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, और इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 3 है। हमने क्या बताया था, असेंडिंग ऑर्डर देखना है, सबसे पहले छोटे वाले दोनों उठाएंगे। छोटे वाले क्या है, जे वाला है छोटा, जे वाला छोटा है, इन दोनों को उठा लेंगे, ठीक है। इन दोनों को उठा लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, यहाँ पर है 2। सेम होते तो हम नेक्स्ट वाला डिजिट देखते, फिर चेक करते। सेम नहीं है, 2 छोटा है, तो हम लिख दिया हमने 2 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 5 3 2, ठीक है ना। दोनों डिजिट को उठाएंगे 2 6 7, फिर अगला वाला जो डिजिट बचेगा उसको लिख देंगे 5 3 2। हमारा जे वाला डिजिट भी चला गया और जे वाला डिजिट भी चला गया। बाकी के कितने बचे हैं 3 डिजिट, ठीक है, 3 बचे हैं ना। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सबसे छोटा है, तो 4 छोटा है या 2 छोटा है। 2 छोटा है तो सीधा सीधा हम इसको लिख देंगे कट करके, यहाँ पर नीचे आ गया 2 1 9 8, ठीक है। देखो हमारा जे बचा है, जे बचा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। हमने क्या बताया था, अगला वाला डिजिट लेंगे, इसके अगले वाला देखेंगे तो क्या है 3, इसके अगले क्या है 6। कौन छोटा है, 3 छोटा होता है ना, तो इस वाले को लिख देंगे 4 3 7 3 और 4 6 4 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजिट गिनने हैं, किसमें कम डिजिट है। इसमें हमने देखे 4 डिजिट हैं, इसमें टोटल 4, इसमें भी टोटल 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 3 हैं। तो सीधा सीधा है, जो 3 वाला डिजिट है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला लेते हैं, तो 3 डिजिट वाला तो आ जाएगा पहले, तो हम सीधे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या हम लिख देंगे 5 2 1, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। 5 2 1 लिख दिया, हमारा जी कट गया, ठीक है। अब बाकी के बचे हैं तो 4 सर्कल करेंगे ना, हमने बताया था ना सर्कल करते हैं। फर्स्ट जो हमारा डिजिट होगा उन सब पे सर्कल कर दिया, ठीक है। अब देखना है उन जो सर्किल किए हुए डिजिट हैं उसमें कौन सा सबसे छोटा है। सबसे छोटा इसमें क्या है 4 4 4 4, सबसे छोटा तो 2 है, तो 2 वाले को सीधा सीधा रख दो, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 3 8 6, कटने का मतलब है नीचे आ जाएगा, ठीक है। काट इसलिए देते हैं कि हमें याद रहे कि ये वाला नीचे आ गया है। अगर सीरीज बड़ी हो जाती है तो फिर दिक्कत होगी, टाइम लगेगा।
थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम कर देते हैं। लब में आपको काट के देखना है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा अगर आप इसी तरीके से करेंगे, हमेशा सही आएगा। ठीक है ना। देखो 2 3 8 6 हो गया। अब क्या बचा है, 4 है, 4 है, 4। देखो 4 के बाद इसको सर्कल करेंगे, इसको सर्कल बताया था ना, जब भी फर्स्ट डिजिट अगर सेम हो जाता है तो उसके सेकंड वाले डिजिट को सर्कल करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, सेकंड डिजिट भी सेम। अब क्या करेंगे, थर्ड वाला जो डिजिट है उसको सर्कल करेंगे। थर्ड वाले को हमने सर्कल कर लिया। अब देखो थर्ड वाले में कौन सा सबसे छोटा है, थर्ड वाला क्या है, 4 है, 5 है और 7 है। इसमें सबसे छोटा क्या है, 4 वाला है, तो इसको लिखेंगे ना, 4 वाला है ना, तो 4 6 4 9। ठीक है, ये चला गया। अब क्या बचा, 5 है, 7 है, तो 5 होगा छोटा, सीधा सीधा है, तो क्या हो जाएगा 4 6 5 2, उसके बाद 4 6 7 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया है असेंडिंग ऑर्डर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखो 7 2 7 9। देखो हम आपको एक नया तरीका बताते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का सबसे नया तरीका। आपको केवल गिनना है। देखो सबसे अलग तरीका और सबसे नया तरीका सिखाता हूँ मैं आपको। देखो चैनल को कृपया करके सपोर्ट किया करें। आपको नए नए तरीके, नए नए ट्रिक, हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन चैनल को सपोर्ट करिए और साथ में बने रहिए जितने भी लोग हैं। चलिए देखते हैं नए तरीका। देखो अब दिया गया है 7 3 4 9। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करना सीख गए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। केवल एक तरीका रहेगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जो हम तरीका बता रहे हैं। इस तरीके को सीखना है आप लोगों को। देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों को गिनना होता है डिजिट। हम गिनते हैं डिजिट। इसमें कितने हैं टोटल डिजिट, 4। इसमें कितने हैं 4। इसमें कितने हैं 2। इसमें कितने हैं 3। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4। सब में किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। सबसे अलग तरीका है ये। देखो कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं। इसमें है ना 5 डिजिट, हम सबको 5 डिजिट करना है। देखो हमने बताया था कि 0 का कुछ मान नहीं होता है, बताया था ना, 0 का कुछ मान नहीं होता है। अगर 0 को हम किसी भी डिजिट के बाद लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसका जो मान हो जाता है वो पूरा चेंज हो जाता है। अगर किसी डिजिट के पहले लगा दें तो उसका मान चेंज नहीं होता है। हमें केवल यही करना है, इन डिजिट को पहले 0 लगाना है। कैसे, देखो कैसे लगाना है। इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है 5 डिजिट का है ना। देख सबको हम 5 डिजिट में कर लेते हैं। जी कितना डिजिट है 4, एक 0 लगा दिया तो जी कितना हो गया 5 डिजिट का। ठीक है, ये भी 4 है, एक 0 और लगा दिया इसके पहले तो ये भी 5 डिजिट का हो गया, क्योंकि 0 पहले लग जाता है तो उसका मान चेंज नहीं होता है, वो जैसे का तैसा रहता है। कोई भी डिजिट हो बाद में लग जाएगा तो मान चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें 2 जो डिजिट है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे, 5 डिजिट करने हैं ना, 2 हैं तो 1 2 3 0 लग गए। ठीक है, इसमें 3 है तो यहाँ पर कितने 2 डिजिट लग जाएंगे। ठीक है ना। देखो हम इसलिए किए दे रहे हैं कि आप लोगों को दिखे, अलग समझ में आए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो सेम है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कर देते हैं और एक 0 और लगा देते हैं। अब देखते हैं हम सब में 5 डिजिट हो चुके हैं। ठीक है ना,
सब में 5 डिजिट हो चुके हैं, सब सेम हो चुके हैं, वही तरीका लगना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डिजिट देखो और सर्कल लगाओ, इसको लगाया, इसको लगाया, इसमें भी सर्कल लगाया, इसमें लगाया, इसमें भी लगाया और इसमें भी लगाया, लगा लिया, सब में 0 है। अब देखो 0 के बाद सेम है तो उसके बाद वाले में लगाओ, इसमें 7 है, इसमें 0, इसमें 2 है, इसमें 0 लगा है। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख ले रहे हैं, कितना है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 1 2 3 26, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को दिखेगा सही से। ठीक है, अब सही है, दिख रहा है ना सबको। इसको भी बदल लें, 9 है और ये 0 है, ठीक है। सबसे पहला डिजिट देखा, सब इसमें 0, इसमें 0, इसमें भी 0, ठीक है ना। इसमें भी सर्कल लगाएंगे, इसमें भी सर्कल लगाएंगे। 7 0, देखो सबसे छोटा क्या 0 हो जाएगा, तो 7 बड़ा है तो इसका तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको अभी अलग ही रखते हैं, ठीक है। 0 0 0, उसके बाद वाला डिजिट देखते हैं। इसके बाद वाला क्या देखा हमने 7, इसके बाद वाला क्या देखा हमने 2, इसके बाद वाला क्या देखा 0, इसको भी सर्कल कर लेते हैं, इसको भी किया और इसको भी किया और इसको भी किया, ठीक है। अब क्या आ गया जी, हमारा 7 है जी, 2 है जी, 0 0 8 8। सबसे छोटा क्या होगा, 7 होगा कि 2 होगा कि 0 होगा, सबसे छोटा क्या होगा 0 होगा ना। अब देखो 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, तो उसके बाद वाले केवल इन दोनों को देखो, बस इसको देखो और इसको देखो, क्योंकि और जो अदर हैं उसमें 0 नहीं है, उसमें डिजिट हैं। केवल 0 0 वाले 2 में लगाए ना, तो इसके बाद वाला भी 0, इसके बाद वाला 1 है, तो सबसे छोटा क्या 0 होगा ना। सबसे छोटा क्या था 0 0 26 था, 26 ही तो था ना, तो असेंडिंग ऑर्डर था ना, तो हो जाएगा 26। उसके बाद वाला जो बचेगा वही तो होगा ना बाद वाला, इन दोनों को हमने देखा था, तो क्या होगा 143। ये दोनों कट हो गए। इन चारों को देखते हैं। अब देखो ये देखा हमने 0 7 0 7 0 2 7 8 0 8, देखो 0 के बाद 8 है और ये 2 है ना सबसे छोटा, तो क्या लिख देंगे 0 तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे 2 6 8 6, ठीक है ना। ये वाला भी कट हो गया। अब देखते हैं 7 है 8 है, सेकंड डिजिट देखना है ना हमें। 7 देखा सेकंड, इसमें सेकंड डिजिट 8 है, इसमें 7 है, छोटा है ना, सीधा सीधा लिख दिया। तो क्या है 7 3 4 9, इसमें 8 है, इसमें 8 है, ठीक है ना। इसमें जो 8 है ना, क्या कहीं गलत हो गया, नहीं सही तो है। इसमें 8 है, ये डिजिट हमारा कट गया, हमारे ये दोनों डिजिट बचे हैं। इसमें क्या है 7 के बाद 8 है, 0 के बाद 8 है, सीधा सीधा है, 7 बड़ा है 0 छोटा है, तो सीधे सीधे यही लिखेंगे ना। हमें 8 से क्या मतलब, क्योंकि उसको पहले ही छोटा हो गया ना, तो हम क्या लिख देंगे 8 6 7 2। उसके बाद वाला क्या बचेगा 7 8 6 9 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तरीका थोड़ा टफ है, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। समझ में आ गया है ना आपको इस तरीके से। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन बताएं कुछ। डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। देखते हैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, सीधा सीधा कॉमन सेंस है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटा होता है, हमने बताया था ना अभी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या अंतर होता है, दोनों लिखे हो तो कैसे पहचानोगे कौन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। देखो अब देख लेते हैं, जस्ट अपोजिट है, पूरा उल्टा है। कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर दिया गया है 7 9 4 ठीक है ना,
देखो इसको देखते हैं, इसमें हमने देखा 3, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4, इसमें क्या है 4। 3 वाले को पहले लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है बड़ा वाला देखना है, तो बड़ा वाला क्या है, ये दोनों है ना बड़े वाले। तो इसको सर्कल किया, इसको सर्कल किया, इन दोनों में देखो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो सीधे 7 वाला लिख देंगे, 7 8 4 3, कॉमा लगाया, ये कट हो गया, ठीक है। उसके बाद वाला इन दोनों को देखा था ना, जिन दोनों को देखते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होता है उसको लिख लिया, जो बचा हुआ उसको भी तो लिखेंगे ना, तो बचा हुआ क्या ये है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 1 9 8, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों को, ये भी हमारा कट हो गया। इन दोनों में देखते हैं कौन छोटा है, 2 छोटा है, क्या असेंडिंग ऑर्डर है, नहीं है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा देखना है हमें, तो बड़ा कौन सा होगा 7, तो 7 वाला लिख देंगे, 7 9 4 2 6 3, सीधा सीधा है। और ये आपका था डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आप लिख लेना जी, केवल आपको समझना है। लिखने के लिए स्कूल में टीचर हैं कई, वो लिखा देते हैं लेकिन समझाते नहीं इतने अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ इस तरीक़ों को समझना है आपको, सबसे अलग तरीका है, ठीक है। सर्किल करके अगर आप रफ में करेंगे, कट करके करेंगे, डिजिट गिन लेंगे, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर समाप्त करते हैं। फिर हम कल देखेंगे नया चैप्टर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कल का जो चैप्टर होगा वो होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है, इन दोनों को अच्छे समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्लेस वैल्यू 5th क्लास का चैप्टर है, 4th 5th में प्लेस वैल्यू आता है। प्लेस वैल्यू आपको हम अच्छे से सिखाएंगे, नए तरीके से सिखाएंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। 6 में भी है शायद प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो कल हम देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं। देखिए इसको देखा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। देखो इजी, बहुत ही इजी है, सीधा सीधा 5 डिजिट है, एक डिजिट कम कर लेते हैं, 4 डिजिट का कर लेते हैं, चलिए ठीक है। और एक यहाँ और कर लेते हैं 2 6 9 8, दिख रहा होगा वहाँ तक, दिख रहा है आप लोगों को। देखो यहाँ पर कितने हैं 5 डिजिट, 5 5 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। समझने के लिए है, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ जाइए आप। कैसे, सबसे सबसे बड़े कौन कौन से हैं इसमें, जे वाला जे वाला जे वाला, तीनों सबसे बड़े हैं ना, तो तीनों को सर्किल कर लिया सर्किल। अब देखना है कौन सबसे बड़ा है, 8 है बड़ा, 8 है बड़ा, दोनों में 8 है। तो उसके बाद वाला देखो 9, उसके बाद वाला देखो 9, सेम है दोनों। फिर उसके बाद वाला देखो 4, उसके बाद वाला देखा 4, फिर भी सेम है। जब तक सेम हो, ये नहीं देखना है सेम कब तक है, जब तक वो आपको चलते रहना है, जब तक डिफरेंट ना हो जाए, केवल इतना देखना है। उसके बाद देखा हमने 2, उसके बाद देखा है 6, अब मिल गया ना कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, तो इसको सीधा लिख देना है 8 9 4 6 3, ये तो कट हो गया, दोनों बचे। इन दोनों को देख रहे थे ना हम दोनों, इनको सेम हो रहे थे ना, हाँ, तो जे वाला लिख दिया, तो हमारा क्या जे वाला बचेगा, तो इसके बाद क्या लिखेंगे 8 9 4 2 0, ठीक है। बचा कौन सा, जे वाला बचा, तो इसको भी लिख दें, इसको क्यों हम बैठा दें, इसको भी लिख देते हैं। अब हमारे ये दोनों डिजिट बचे हुए हैं, इन दोनों में देखते हैं। देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, सीधा सीधा है, 8 बड़ा है तो 8 वाला लिख देंगे पहले, और फिर बाद में 2 वाला लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतनी रखते हैं, कल हम समझेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है। आप लोग तैयार रहिएगा, हम आपको नए तरीके से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताएंगे, जो तरीका आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।